हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लास। आज आपका कक्षा 10 का प्रश्न 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह के आ रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं बिंदुओं -3, 10 और 6, -8। तो आपके पास बिंदु है 3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 बिंदु क्या है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात के लिए आप ध्यान देना। एक क्या हो गया आपका के, एक क्या हो गया 1। तो यहां से देखो जो आपका m1 अनुपाते m2 हो जाएगा के अनुपाते 1, यानी m1 पे के, m2 क्या रखोगे 1। और जो x, y हो गया बराबर -1, 6। तो ध्यान से देखो जो पहला x1 y1, तो x1 बराबर 3 -3 y1 बराबर 10, x2 बराबर 6, y2 बराबर -8। तो ध्यान से देखो भैया जो आपका आएगा x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे बटे m1 प्लस का m2। ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे बटे m1 प्लस का m2। अब ध्यानपूर्वक इसको ध्यान से देखो भैया, अब सबका मान रख देना है। तो जो आपका x, y -1, 6 ये बराबर हो जाएगा m1 पे कितना है k गुणे x2 कितना है 6 प्लस 1 गुणे x1 कितना -3 और 1 बटे k प्लस 1। ये m1 आपको कितना है भैया k गुणे y2 -8 प्लस 1 गुणे y1 कितना है 10 और पूरे 1 बटे हो जाए k प्लस 1। इसको हल कर लेते हैं -1, 6 बराबर हो जाएगा 6 के -3 के प्लस 1। ये हो जाएगा -8 के प्लस 10 बटे के प्लस का 1। अब आपको किसी एक को बराबर कहे, पहले वाला पहले के, दूसरा वाला दूसरे के। तो ध्यान से देखो इसको आगे क्या करोगे -1 बराबर 6 के -3 बटे के प्लस 1। इसका उधर गुणा करो माइनस का के -1 हो जाएगा 6 के -2। इसको इधर लाओ, इस वाले को उधर ले जाओ, सॉरी 3 है, इधर आएगा -6 के -3 प्लस का 1, तो -7 के बराबर -2 माइनस कैंसिल के बराबर 2 बटे 7। तो जो आपका के अनुपाते 1 है तो हो जाएगा 2/7 अनुपाते 1 हो जाएगा 2/7। जो आपका सूत्र है और सवाल है m1 अनुपाते m2 बराबर 2/7। ये आप क्या हो गया भैया क्वेश्चन नंबर इसका जो है 4 कंप्लीट हो गया। इसे ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए, जो ना है आप लोग कमेंट करके अवश्य पूछते रहिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -5 बिंदु क्या है 1, 5 और दिया है b -4, 5 को किस और बोला है मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष से विभाजित होता है भैया x अक्ष से। तो x अक्ष कह रहा है x का मान क्या हो जाएगा 0। जिस अक्ष की बात कहेगा उसका मान रहेगा, अन्य वाला क्या हो जाएगा 0। तो अनुपात आपको ज्ञात करना था, अनुपात नहीं पता, हमने क्या मान लिया है के अनुपाते 1। तो ध्यान देना आपका जो m1 हो जाएगा सेम टू सेम वही सवाल है, m1 बराबर k, m2 बराबर 1, x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5, x, y हो गया है x, 0। अब ध्यान देना सूत्र तो ही है आपका x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे बटे m1 प्लस का m2। यह हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे बटे m1 प्लस का m2। अब ध्यानपूर्वक देखना है, सबको मार्क देना है, आपका आंसर आ जाएगा। x1 कितना है x, 0, m1 कितना दिया है आपके पास k इंटू x2 पे कितना है -4 प्लस
m2 कितना है 1 गुणे x1 कितना है 1 पूरे 1/k+1 कामा m1 यहाँ से देखो कितना है k इंटू y2 कितना है 5 प्लस 1 गुणे y1 कितना है -5 पूरे 1/k+1। अब ध्यान करो देखो इसको जब हल करोगे x कामा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4k प्लस का 1/k+1, ये हो जाएगा 5k -5/k+1। देखो पहला वाला पहले के बराबर करोगे, लेकिन यहाँ x है यहाँ क्या है, ये भी अक्षर है, दोनों अक्षर तो नहीं सही होगा। क्या करेंगे पहले वाले पहले दूसरे वाले के दूसरे, ध्यान देना x बराबर -4k प्लस 1 बराबर k+1 और 0 बराबर हो जाएगा 5k -5/k+1। जब यहाँ गुणा करोगे सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 5k -5, दूसरा वाला हम ध्यान दे रहे हैं 0 बराबर 5k -5/k+1 है, ये यहाँ 0 करेंगे सब क्या हो 0 माइनस इधर आया क्या हो जाएगा 5 बराबर 5k, 5 से 5 कैंसिल, तो k बराबर कितना आ गया 1, तो k अनुपात 1 यानी 1 अनुपात क्या भैया 1। और ध्यान से बिंदु ज्ञात करना है, तो एक बिंदु तो आपका 0 है, x वाला ज्ञात करना है, ध्यान देना जो x बराबर आपको मिला है 4k, तो -4k+1 ये k+1, तो x बराबर -4k के स्थान पे 1 + 1/1+1, तो x बराबर देखो 4 1 कम 4 + 1/2, तो x बराबर -3/2, जो मान आ जाएगा बिंदु आ जाएगा x, 0 बराबर -3, 2। ये आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया, यानी 5 नंबर। अब आप लोग 4 और 5 ध्यान तो देख लीजिए। चलो भैया क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y ज्ञात है। ध्यान देना जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित करते नहीं, बराबर भागों में बांटते हैं। ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ इसको हम मिलाएंगे, मान लेते हैं कौन सा बिंदु है P बिंदु है, तो यहाँ देखो जो DB का मध्य बिंदु बराबर किसके आ जाएगा PC का मध्य बिंदु कहाँ पर आ रहा है P पर। तो जब इसके लिए निकालोगे तो ध्यान देना आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है हल जब करोगे तो AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसका BD का मध्य बिंदु। अब ध्यान देखो AC और BD के लिए, AC के लिए क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, दोनों के लिए सूत्र तो वही लगेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, इसके लिए भी यही लगेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ x1 उसमें देखो किसके लिए AC के लिए x1 कितना है 1 + x/2 y कितना है 2 + 6/2 बराबर हो जाएगा। इसके लिए BD के लिए x1 कितना है 3 + 4/2 ये हो जाएगा आपका 5 + y/2। ये हल करोगे तो 1 + x/2, ये 4 6 2 8/2, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 4 3 7/2, ये हो जाएगा 5 + y/2, पहला वाला पहले के बराबर दूसरा वाला दूसरे, ये 1 + x/2 बराबर 7/2, 2 से 2 कैंसिल, उधर जाएगा तो x बराबर 7 - 1, x बराबर कितना आ गया 6। इसको करोगे भैया क्या हो जाएगा 4 बराबर 5 + y/2, 2 चौके 8, 5 + y प्लस इधर आ क्या हो जाएगा -y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, जो बिंदु आ जाएगा x, y, जो x बराबर कितना आ गया 6 y बराबर 3। ये आप क्या हो गया सॉरी, ये आपसे क्या कर रहा था पूछ रहा था। चलो भैया
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोला है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ध्यान देना, ए बी एक वृत्त क्या है भैया, व्यास, तो व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा। उसके बाद कह रहा है जिसका केंद्र 2,3, केंद्र क्या है भैया 2,-3, केंद्र लिख लिया गया। और बी के निर्देशांक क्या दिया है 1,4, बी का 1,4, ए नहीं पता, इसको हम क्या मान ले x1, y1 या x1, y। अब ध्यान से देखा, जो केंद्र होता है इसके बीचों बीच होता है, तो जो केंद्र आपका C होगा, यानी जो केंद्र क्या होगा C, इसका क्या होगा मध्य बिंदु। तो जो केंद्र C, केंद्र जो C ए बी का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु, ध्यान देना भैया, जो केंद्र C है ए बी का क्या है मध्य बिंदु। तो अब मध्य बिंदु है जिसके लिए मध्य बिंदु को सूत्र लगाओगे, तो यहाँ देखो, तो जो ए बी का मध्य बिंदु है, एक लिए x, y और b क्या है आपका 1,4, और आपका जो C आपका है मध्य बिंदु 2,-3। तो ध्यान देना, ये आपका x1, y1, x2, y2, x, y। तो जो सूत्र आपको बनता है x, y बराबर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब इसको रख देना है, x, y हो जाएगा। x1 पे कितना है भैया आपके पास x, तो x, y आपको निकल आया 2,-3, x1 पे x प्लस x2 पे 1/2, y1 पे कितना है y प्लस y2 4/2। अब पहला वाला पहले बराबर, दूसरा वाला दूसरे, तो 2 बराबर x प्लस 1/2 -3 बराबर y प्लस 4/2। तो 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 बराबर y प्लस 4। अब इसको यहाँ थोड़ा दे लेते हैं, प्लस उधर जाएगा -4 -1 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ से इसको करोगे तो -6 -4 बराबर y, तो y बराबर क्या हो गया -10, जो आपका a का निर्देशांक हो जाएगा x, y बराबर आ गया है 3, -10, जो निर्देशांक हो गया क्या हो गया 3, -10। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप कंप्लीट हो गया। अब आपको अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अब इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।